नमस्कार हमारे साथियों। आज जैसा कि हमने पहले ही आप सबको लिखित मैसेज कर दिया है कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो पहला सब्जेक्ट है जो चर्चा का विषय है कि आज नई सदी के लिए हमारा देश क्या चाहता है। इसको लगभग आज से 4-5 साल पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का नाम दिया था। फिर हम दूसरे स्टेप में जानेंगे कि मार्केटिंग या जिसको आप बाजार कहते हो या अपना काम भी कहते हैं, तो उसमें सही शुरुआत कैसे की जाती है। सबसे आखिरी और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जिसको हम अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वो चीज बोली है कि लड़कियों की एज के बारे में कि उनकी एज कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। तो जहां तक मैं जितना नॉलेज अपनी बुक्स अपने निजी अध्यात्म से लिया हूं, तो हमारे देश के जो महान पंडित हैं थे या हैं भी, मैं दोनों का नाम लेता हूं। अगर आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बात ध्यान आई है, तो मैं थे का नाम नहीं लूंगा, है का नाम लूंगा कि उनने सही अध्ययन किया है। जो उनने बोला है कि लड़कियों की एज 21 साल होनी चाहिए, तो बल्कि मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि लड़कों की एज 21 से हटा के 18 कर दीजिए और लड़कियों की एज 21 साल कर दीजिए, तो उससे हमें कई फायदे होंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो साथियों, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि आप किसी पार्टी या किसी नेता के रूप मत देखिए। आप सब, अगर हम बात करें 132 करोड़ हमारे जो देश की आबादी है, तो उस 132 करोड़ की आबादी में लगभग 70 करोड़ तो हम युवा हैं, लगभग 20 करोड़ तक हम जिनको हम वृद्ध कहते हैं, जिनको सरकार पेंशन कर देती है, लगभग वो लोग हैं। और इसके बाद बाकी जो बचते हैं लगभग 30 से 35 करोड़ के बीच में, तो हमारे वो बच्चे हैं जो 18 साल से कम की एज में हैं, मतलब 0 से लेके जिसको हम किशोरा अवस्था कहते हैं हिंदी साहित्य में, उस एज के हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आ जाऊं पहले टॉपिक पे कि आज नई सदी में हमारा देश, वैसे हमने इस पर कविता बनाई है, पर अभी उसको बनाने के बाद दोबारा पढ़ा नहीं हो, तो कल उस कविता को आपको हम, या कि इससे बाद जब मेरे हाथ में मेरी कॉपी रहेगी, तो हम जरूर पढ़ के सुनाएंगे। पर इतना जरूर कहेंगे कि नए, उसके थोड़ी लाइन बताता हूं कि नई सदी में देश क्या क्या चाहता है। नई सदी में देश नई राजनीति चाहता है, अच्छे की राजनीति चाहता है और सरकार और जनता का साथ चाहता है। इसीलिए वो सबका साथ और सबका विकास चाहता है, और इसी में के नाम से हमारा जो स्टार्टअप इंडिया है, तो युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए तो है ही है, पर जो हमारे बच्चे हैं, हमारे सबके आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात, हम अगर आ जाए 70 करोड़ की आबादी में, तो 70 करोड़ की आबादी में लगभग आज हमारे देश के 50 करोड़ के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय विचारधारा के लोग तो 100% हैं, तो लगभग टोटली, मतलब कि मुश्किल से, मतलब कि टोटल हर क्षेत्र में देख के अगर देखा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख या उनके बीच में जुड़े आदमी लोग 1 करोड़ ऐसे आदमी हैं कि सारे गंदे काम तो भारत में करते हैं, पर अच्छे काम बिल्कुल नहीं करते हैं। और ना ही जो हमारे अच्छे काम करने वाले, कुछ उनकी विचारधारा को मानने वाले, उनकी विचारधारा के नहीं, उनकी विचारधारा को मानने वाले जो हमारे और भी जितने भाई बंधु हैं, तो उन भाई बंधुओं की अगर हम देखें तो उनको बतलाते रहते अपने समय समय में। पर फिर भी अगर मैं बात करूं
यहाँ पे बहुत छोटी सी पूरे 50 करोड़ की बात नहीं करूँगा साथियों, पर एक आदमी की बात करता हूँ कि मान लीजिए आप में से एक आदमी को मेरी बात पसंद आती है, ये 21वीं सदी का पहला महीना है, तो हम दो मिलके फरवरी मंथ में एक आप और एक हम मिलके दो आदमी कर लेते हैं। ये हमारी मार्केटिंग के तरीके आप बता रहा हूँ कि इजी मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो आप और हम मिलके जब जनवरी में दो आदमी हो गए साथियों, तो इसके बाद में हम और आप मिलके क्या करते हैं कि फरवरी में एक एक आदमी और बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो फरवरी मंथ में हम दो थे और दो और कर लिए तो सर 4 हो गए। फिर चारों का एक ही मंथ होता है कि ये चीज हमें एक एक आदमी को और बतानी है। तो मार्च में 8, अप्रैल में 16, मई में 32 हो जाते हैं। काम वही करना है, एक ही आदमी बनाना है। पर देखिए अब यहां से हमारा स्टेप कैसे बढ़ता है। मई में 32, जून में 64, जुलाई में 128, अगस्त में 256, सितंबर में देखिए सीधे बहुत ज्यादा होता है साथियों, सितंबर में 1012, अक्टूबर में 2024, 2024, सितंबर में 4048, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमने गलत कर दिया, मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो फिर भी एक मोटिवेशन करते हैं कि लास्ट टाइम में मतलब जनवरी से चालू करें हम दो हमारे दो, फरवरी में 4, फिर 4 दूनी 8, मार्च में, अप्रैल में 16, मई में 32, अब सही तरीका है, मैं अप्रैल को भूल गया था, मई में 32, जून में 64, जुलाई में 128, अगस्त में 256, सितंबर में 512, अक्टूबर में 1024, फिर अक्टूबर, नवंबर में 2048 और दिसंबर में 4096। पर आज की दुनिया पढ़ी लिखी है साथियों, मैं थोड़ा उसको लिख के अगर बोलता तो मैं भूलता नहीं, क्योंकि आज मैं लिखित नहीं ले रखा हूँ और लिखित ले रखा हूँ तो उस ढंग से समझा नहीं पाता जैसे समझाना होता है। तो इसलिए जो अच्छे के लिए होता है तो उस अच्छे काम में गलतियाँ भी होती हैं, तो आप हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। बट 10+2 और डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसको डीएड कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की भाषा में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कहते हैं, दिल्ली हरियाणा में, राजस्थान में बीटीसी कहते हैं। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ हूँ, वो भी हमारी मैथ सबसे कमज़ोर विषय थी, इंग्लिश हमारी सबसे कमज़ोर विषय थी, बशर्ते हिंदी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र ये हमारी मजबूत विषय है। तो हम इसीलिए हिंदी में लगभग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इंग्लिश नहीं जानते हैं। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोलने वाला हो, मेरे से अंग्रेजी में क्वेश्चन करे तो इतनी मैं अंग्रेजी भी सीख चुका हूँ कि उसका मैं सीधे सीधे इंग्लिश में उसका जवाब दे सकता हूँ। बट ये है कि पहले से हमें अंग्रेजी की शुरुआत करनी नहीं आती है। हाँ, किसी का जन्म बायोडाटा लेना हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी का इंटरव्यू लेना हो तो उसके बारे में सारी जानकारी इंग्लिश में ले सकते हैं। पर अगर वो इंग्लिश में सारी जानकारी देता रहे, ठीक है, तो उसके दिए हुए उत्तर से मैं आगे क्वेश्चन अंग्रेजी में बना सकता हूँ। इतनी अंग्रेजी भी सीख चुका हूँ, जो कि पढ़ाई के स्तर में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी हमारी कमजोर थी। पर एक हमारे गुरुजी मिले एलन पांडे जी, वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी के, मैं उनको प्रोफेसर नहीं कहूँगा, विशेषज्ञ कहूँगा, जो प्रोफेसर का पूरा नाम होता है। तो साथियों, अब मैं अपने आखिरी क्वेश्चन में जाता हूँ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना जल्दी हम और भी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको अगर चाहूँ तो 1 साल के अंदर मैं उनको अपनी यानी भारतीय विचारधारा में नमस्कार कर सकता हूँ बड़े आराम से। फिर आखिरी चीज में आऊँ कि लड़कियों की एज 21 साल क्यों जरूरी है। उसके 2 रीजन हैं। सबसे जरूरी है कि लड़की भी अपने आप में पुरुष के बराबर, हम कहते हैं वैसे, पर हर कोई आदमी ये चाहता है कि लड़कियों की हमारी एज मेरे से कम हो, जितनी कम हो उतना बढ़िया है।
इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल कांग्रेस वालों ने दे दिया है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। आप सबके सामने वो भारतीय विचारधारा के लोग नहीं हैं, पहले बताया कांग्रेस इंग्लैंड विदेश की विचारधारा के लोग हैं, तो उनको जिस चीज़ को हमें आपको इज्जत है, हमारे लिए इज्जत बहुत प्यारी है, उनके लिए वो इंटरटेनमेंट की बात है, तो इसलिए इंटरटेनमेंट करते रहते हैं अपने टाइम में। अब उनके पास कोई वो बना नहीं एटीएम रहने के लिए, तो यही कह दिए अब हमारी बच्चियों हमारी बहनों के ऊपर भी आलंचन लगाना चालू कर दी। पर मैं इसलिए कहता हूँ कि 21 साल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो उनको सही मात्रा में, साथियों सबसे पहले उनको सही मात्रा में उनको नॉलेज हो जाएगी देश दुनिया के बारे में। अगर उनका पति नौकरी कर रहा है तो भी नौकरी कर सकते हैं अगर पढ़ी लिखी हैं। दूसरी बात कि आज की डेट में लड़कियों की जो पढ़ाई है, तो लगभग अपने देश की आज की भी डेट में 50% पढ़ाई सिर्फ शादी होने के नाम पे होती है, बाकी उनकी पढ़ाई कोई अंतर कोई मतलब नहीं होता है। तो उससे हमारी बच्ची हमारी बहनों की पढ़ाई का स्तर मजबूत होगा, वो भी समाज में बराबर का दर्जा होगा। और जो मैंने इससे पहले बोला था कि लड़कों की एज बल्कि 18 साल कर दी जाए, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लड़के अनमेच्योर्ड होते हैं, एज में ज़्यादा होते हैं, पर उतना बढ़िया मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं जितना जल्दी लड़कियां या औरत। ज़्यादा से हमारा मतलब है कि वो मैनेजमेंट को बहुत जल्दी सीख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। तो उससे शादी करने का मतलब ये होगा कि जब उसके बराबर की या उसके ऊपर एज की जब लेडीज होगी, जब महिला होगी, उसकी जीवन संगिनी होगी, उसकी औरत होगी, तो उसमें उनको अपनी मनमौजी करने का विश्वास और सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही वो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, दुनिया भर तो देखी क्या है। तो साथियों इसलिए हम मानते हैं कि हमारी जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सराहनीय निर्णय लिया है। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी यही सारी बातें अगर हम इसमें बात करेंगे तो इतना समय नहीं है मेरे पास। तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठा था, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, अपने पैर भी चला रहा हूँ, तो बहुत टाइम है। डॉक्टर ने 3 महीने का रेस्ट करने के लिए बोला है, बट आप सबके पास कीमती टाइम है, इसलिए आज की बात यहीं पे करता हूँ। और कविता के माध्यम से अपने चैनल द विंध्या भारत में फिर से डाउनलोड कर देंगे, आप सब सुन लीजिएगा। और प्लीज़ अगर हमारी बात पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक में मैं उसका पूरा अपने जो फेसबुक के साथी हैं उनके लिए मैंने अपना पूरा थिम्बल जो हमारा लोगो है वो मैं डाल दिया हूँ। अलग से कोई फ़ोटो नहीं होती है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ वैसे ही मेरा चैनल में मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी। और अगर बात पसंद आए तो कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर करिएगा। इसी के साथ में भारत माता की जय, भारत के महान जनता जनार्दन की जय, जय हो जवान की, जय हो किसान की। मैं जय जवान जय किसान हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि साथियों अगर हमारा देश सुरक्षित है तो जवानों और किसानों की वजह से सुरक्षित है। इसलिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।